दोस्तों अभी के समय में अगर आप 5 का लोन नहीं दे पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इसीलिए आप लोग मेरा ये वीडियो में आए हैं या आपका 5 का लोन जो है आने वाला है वो ड्यू होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि अगर 5 का लोन आप नहीं दे पाएंगे तो आपको क्या क्या परेशानी आएगी या क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आपको रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं घर पर, लीगल कार्रवाई होगी कि नहीं, पुलिस का इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, सारी बात मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो जो लोग भी चैनल को नए देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। लोन से जुड़े इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पर मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। नमस्कार दोस्तों, लोन वाले विश्व के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आप लोगों को 5 एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे हरदम अभी पूछते रहते हैं कि सर 5 का इतना मैंने लोन लिया है, सर मैंने इतना लोन लिया है, तो सर अभी मैं नहीं दे पा रहा हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, या फिर मेरे घर पर जो है मेडिकल कंडीशन कुछ प्रॉब्लम है, या फिर किसी का जो रेंट है वो ज़्यादा हो गया, या फिर कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपके लाइफ में भी प्रॉब्लम आ चुकी है, जिसके लिए आप जो है ये लोन एप्लीकेशन का पैसा आप नहीं दे पाओगे या नहीं दे सकते हो अभी। और इसको जो है आपको जानना है कि सबसे पहले आपके पास रिकवरी एजेंट आएंगे कि नहीं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अभी तक 2025 में 5 की तरफ से रिकवरी एजेंट जो है वो जाते हैं, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं जाते हैं, वो जाते हैं थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद से। लेकिन जो थर्ड पार्टी एजेंसी होती है ना, वो बैंक यानी कि 5 वाले एक एजेंसी को ये काम सौंपती है। काम सौंपने के फलस्वरूप आपके पास जो रिकवरी एजेंट आते हैं वो एजेंसी के थ्रू आप आते हैं। तो आज अभी जो आप लोन का पैसा नहीं दे पा रहे हैं ना, ये एक सिविल मैटर है। और रिकवरी एजेंट जो आपके पास आ रहे हैं, आप उनसे जो है कुछ चीज़ें मांगिए, जैसे कि ऑफिस आई कार्ड, उनका DRS सर्टिफिकेट, जो वो लोन आपसे लेंगे, वो लोन लेकर पैसा जमा करेंगे, उसकी जो एजेंसी है वो लाइबल कंपनी है कि नहीं, उसके लिए उसका लाइसेंस आप जरूर देख सकते हैं, बिकॉज आप कस्टमर है और आप किसके हाथ में पैसा दे रहे हैं ये भी आपको देखना होगा। तो ऑफिस आई कार्ड और लाइसेंस बहुत जरूरी है। तीसरे नंबर पर है हाउस विजिट लेटर। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप जो है लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं, ये है सिविल मैटर। और आपके घर पर जो रिकवरी एजेंट आ रहा है और अगर उसके पास हाउस विजिट लेटर नहीं, तो आप उसको बिल्कुल ही डायरेक्ट कह सकते हैं कि 3 चीज आपके पास नहीं है, तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा और आपको जो करना है आपकी कंपनी के थ्रू आप लीगली प्रोसेस कीजिए। उसके बाद भी अगर वो कुछ बदसलूकी करे तो आप अपने नियर पुलिस स्टेशन में इसकी खबर दे दीजिए। नियर पुलिस स्टेशन में जब भी इसकी खबर दीजिएगा तो आप जो लोन का पैसा नहीं दे रहे हैं वो सिविल मैटर है, लेकिन वो जो पैसा लेने के लिए आया है और उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस, क्योंकि आपके पास जो आए हैं उसके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो 5 का या अर्ली सैलरी, जो 5 का जो लोन होता है ज़्यादातर अर्ली सैलरी के बेस पे ही आता है, तो डेफिनेटली उसके पास ये प्रूफ नहीं है कि 5 ने उसे भेजा है या अर्ली सैलरी ने उसे भेजा है। कभी भी कोई बैंक या एनबीएफसी ना 90% केस में कभी भी रिकवरी एजेंट के हाथ में हाउस विजिट लेटर, ऑफिस विजिट लेटर, शॉप विजिट लेटर ये नहीं देती है। किस लिए पता है क्यों? क्योंकि जो रिकवरी एजेंट होते हैं उनकी लैंग्वेज बहुत गलत रहती है, कस्टमर से वो रूड बिहेवियर में बातचीत करते हैं। दूसरी, जो उनकी ड्रेसअप स्टाइल है वो बिल्कुल ही गंदी है और कस्टमर के पास जाके जैसे ग्रूमिंग में जाना चाहिए वो बिल्कुल जाते नहीं है। और मैंने जितने भी रिकवरी एजेंट देखे हैं ना, कोई ना कोई वो नशा वाला पदार्थ वो जरूर यूज करते हैं और कस्टमर के सामने ही वो खाते पीते जो भी वो। तो इस तरह से कभी भी ना कोई आए ना तो उसको बिल्कुल ही अलाउ मत कीजिए, क्योंकि आज के समय में जमाना बहुत खराब है, कौन ना कौन आपके घर पर आ रहा है और वो एविडेंस भी उसके पास नहीं है। तो कौन सी गारंटी, आप अगर आज के समय में अगर आपका लोन है तो आप घर पर तो बैठे नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे अपने फैमिली को रन करने के लिए, मतलब उनकी जो खर्च के लिए। तो आप अगर घर से बाहर जाते हैं, आपके गैर हाजिरी में कोई भी आता है और उसके पास एविडेंस नहीं हो और घर वालों को जो मतलब गंदे तरीके से गाली गलौज या कुछ
अभद्र टिप्पणी या फिर आपके लोन के इंफॉर्मेशन लेके जाना, ये कोई भी नियम नहीं है। तो इसी के लिए आप लोग जो है रिकवरी एजेंट से बातचीत कीजिएगा, डरिएगा बिल्कुल नहीं, ये सब पूरी तरीके से मांगिएगा। तो ये उनके पास डेफिनेटली नहीं होगा, उनको बोलिएगा आपकी जो लीगल कार्रवाई है वो करने के लिए, ये हो गई। तो रिकवरी एजेंट का माजरा आपका सॉल्व। इसके बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पुलिस का इसमें रोल, तो देखिए मैं एक चीज बताता हूँ, पुलिस का रोल तभी होता है, एक बैंक अगर चेक बाउंस का केस करे और आपको लीगल नोटिस है, लीगल नोटिस 2 बार जाने के बाद आप उसका जवाब ना दें, उसके बाद आपको जो है कोर्ट की तरफ से सम्मन जाएगा आपके नियर पुलिस स्टेशन में। वो नियर पुलिस स्टेशन में जो है वहां से कोई ना कोई आपके पास आएगा या फिर आपको बुलाया जाएगा। तो अगर आप जाते हैं तो ठीक है, और कोई आपके घर आता है तो ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपके नाम पर ये प्रॉब्लम है और इसको आप जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कीजिए। लेकिन मैं हर व्यक्ति के जानकारी के लिए बता देता हूँ कि 5 एप्लीकेशन के तरफ से अभी तक 2025 तक ऐसी कोई बात नहीं आई है, क्योंकि 5 एप्लीकेशन जो है अगर इसका पैसा नहीं देते हैं तो ये कहीं ना कहीं लोन को सेटलमेंट करने के लिए आपको जो बताती है इतना परसेंट में, और कहीं ना कहीं ये तैयार भी हो जाती है और ये लीगल स्टेप में नहीं जाती है। तो दोस्तों ये भी आपको पूरी डाउट क्लियर हो गई है। पुलिस का इसमें रोल तभी होता है जब चेक बाउंस का इशू होता है, तब पुलिस आपको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो है सिविल मैटर है और कोई आप क्रिमिनल ऑफेंस का काम नहीं किया, तो पुलिस इसमें एफआईआर लॉन्च नहीं कर सकती है। तो ये समझ में आ गया आपको पुलिस का भी रोल, और इसके साथ मैंने ये भी बता दिया कि इसमें जो है लीगल एक्शन का कोई मतलब इसमें लीगल एक्शन की ओर जाते ही नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जितनी जल्दी हो सके मैं ये लोन को सेटल करवा दूंगा, तो मैं भी बच जाऊंगा, कस्टमर भी बच जाएगा और फिर वो दूसरे कस्टमर के पीछे जाएंगे। तो डेफिनेटली 5 का ये पूरा माजरा होता है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये पूरी तरह समझा पाया हूँ। और दोस्तों अगर आपका 5 एप्लीकेशन से लोन, अगर आपके पास पैसा है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि पैसा आप जल्द से जल्द दे दीजिए। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि आपने लोन लिया है तो लोन का पैसा बिल्कुल मत दीजिए। दोस्तों लोन लिया, आपने भारत नागरिक है और लोन आपने लिया है तो 100% लोन का पैसा आपको दे देना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं और आपने बैंक या एनबीएफसी को इन्फॉर्म किया है प्रायर नोटिस की मदद से, उसके बाद भी अगर ये आपको रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर आपके पास रिकवरी एजेंट भेज रहे हैं या फिर आपको डराकर धमकाकर ये पैसा लेने की फिराक में, तो दोस्तों इस अवस्था में आप 1 रुपए भी मत दीजिए, क्योंकि आपने बैंक को पहले से इन्फॉर्म करके रखा था आपकी जो प्रॉब्लम थी उसके लिए। अगर ऐसा कोई करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है आरबीआई में कंप्लेन कीजिए। अगर आपके पास रिकवरी एजेंट गुंडागर्दी करता है तो आप नियर पुलिस स्टेशन में, आपकी जो नियर पुलिस स्टेशन है उसमें शिकायत कीजिए, ये पूरी तरीके से ठंडे हो जाएंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों अगर 5 का लोन है, पुलिस केस नहीं होता है। अगर रिकवरी एजेंट आते भी है तो मैंने जैसे कहा वैसे आप 3 चीजें मांगिए, और नहीं देते हैं तो लीगल में जाने बोलिए, ये लीगल में जाएंगे नहीं और आपको लोन सेटलमेंट के लिए आपको टाइम मिल जाएगा, कहीं ना कहीं आपका लोन सेटल हो जाएगा। यही है बस 5 का। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पूरी तरह से मैं समझा पाया हूँ। दोस्तों अगर ये लोन रिलेटेड आपका कोई भी और क्वेरीज है तो स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इस नंबर के थ्रू आप मुझसे व्हाट्सएप कॉल की मदद से बातचीत कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जो आपको बात करना है, बात करने के लिए मैं सब्सक्राइबर से कोई भी फीस नहीं चार्ज करता हूँ। और दोस्तों अगर 5 लोन रिलेटेड आपको कुछ भी सवाल है तो इस वीडियो कमेंट में आप सवाल पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार।